काफ़ी दिन से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि रात में सोते वक्त नींद खुल जाती थी और फिर मेरा जो स्लीप पैटर्न था वो थोड़ा इरेगुलर था। तो मेरे पास एप्पल सीरीज 6 है, उसमें स्लीप पैटर्न पता लग जाता। तो मैंने ब्रीदिंग और स्लीप पैटर्न दोनों को साइमल्टेनियसली वॉच कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो स्लीप पैटर्न जब डिस्टर्ब होता तो ऑक्सीजन भी बॉडी में काफ़ी कम जाती थी, ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता। तो ये क्लियर साइन है स्लीप एपनिया के। अगर आपके पास सीरीज 6 वॉच हो या कोई भी स्लीप रिकॉर्डिंग की डिवाइस हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा ग्राफ्स जो हुए, जिसमें मतलब आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका थोड़ा जो कैनाल होती है ना, ब्रीदिंग कैनाल, वो थोड़ी ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो बीच बीच में उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। तो होल डे उनको फटीग रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और मतलब उससे ऐसी मेडिकल कंडीशन होने से क्या होता है कि आपको फिर बाद में तरह तरह की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, फिर अल्जाइमर डिजीज़ भी हो सकती है, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। कभी आपको मौका लगे तो स्लीप एपनिया के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मैंने वो रियलाइज़ किया, तो ये मैंने पाया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। मतलब जब रात में जिस टाइम मेरी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो उस टाइम मेरा ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी लो हो जाता है, 60 तक पहुंच जाता है, 80 to 60 रहता है। तो ये एक बहुत क्लियर पैटर्न है कि मेरे को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अभी जब कोविड खत्म हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाके प्रॉपरली स्लीप पैटर्न टेस्ट करा के उसके बाद वो CPAP मशीन आती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो लगानी पड़ेगी, ताकि आपका ये पैसेज पूरा खुला रहे और आपको अच्छी नींद आए। तो यही सब है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। होपफुली आप इन्जॉय करेंगे। ओके, ठीक है, एंजॉय द वीडियो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। देखिए मेरी सीरीज 6 वॉच है और ये मेरा आईफोन है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे मेरे को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखिए, ये वॉच में ये जो बेड जो बना ना, बेड, इससे आप अपना स्लीप वो कर सकते हैं, स्लीप शेड्यूल सेट कर सकते हैं। जैसे भी सैटरडे था तो मैंने सैटरडे को सेट नहीं किया था, तो इसमें ये फुल शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 12:15 सोता हूँ, 8 बजे उठने का जैसे मैंने लगा रखा है। तो उसके बीच में मेरा किस तरीके से स्लीपिंग गोल मेरा 7 आ रहा है और विंड डाउन टाइम 45 मिनट। 45 मिनट्स पहले से वो मेरे को बोल देना शुरू कर देता है कि आप अपना सामान समेटना शुरू करिए और सोने की तैयारी करिए। ठीक है, उसके बाद मेरा फिर ये पूरा डिटेल्स आ जाता है कि मेरा स्लीप पैटर्न कैसा रहा। जैसे अब इसमें दिखाई दे रहा है कि 23 से 29 मई तक मेरा एवरेज स्लीप टाइम था 3 hours 7 minutes, जो घट के 30 मई से 5 मई के बीच में 2 hour 8 minutes ही रह गया। तो अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ओके गूगल, ओके, तो अब यही मैं आपको इसमें दिखाता हूँ आईफोन में। तो ये आईफोन में ये आपकी हेल्थ वाली ऐप है, इसको प्रेस करिए तो इसमें पूरी आपको समरी दी रहती है। तो इसमें ये ब्राउज़ करेंगे तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ हो गए, हियरिंग, हार्ट, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेटरी और स्लीप। ये देखिए रेस्पिरेटरी, इसका पूरा ग्राफ वगैरह अवेलेबल रहता है। तो ये देखिए मेरा ब्लड ऑक्सीजन कितनी है। तो ये मेरे को ये वीकली बताता है कि कितने बजे मेरी ऑक्सीजन कितनी थी। तो ये वीक वाइज दिया, तो मैं आपको डे वाइज दिखाता हूँ। तो जैसे येस्टरडे मेरी सोते सोते ऑक्सीजन लेवल 85 पहुँच गया था। 85 कितने बजे? अराउंड 5 o'clock। और 12 बजे मैं नॉर्मली 12 बजे सोता हूँ, तो उसके बाद से मेजरमेंट करना शुरू कर देता है। तो मेरे सोने के इमीडिएटली बाद तो ऑक्सीजन वॉज 97-100% ऐसी थी। फिर वो थोड़ा नीचे गिर के, जब भी उसने रिकॉर्ड किया वो 87 रही, फिर अराउंड 5 o'clock गिर के ये नीचे आ गई 80% पे। उसके बाद फिर ये 95 तक गई, उसके बाद फिर ये 98 तक गई। जब मैं सुबह दिन में 12 बजे जब मैं जाग रहा था, तो इस तरीके से ये अपना ये दिखाती है कि मेरी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना है। अब वीक वाइज देखते हैं। अब देखिए, जब मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ जिसमें काफ़ी नीचे तक चली गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस। तो ये देखिए, इसमें ना मैं 12 बजे सोया, तो जब मैं जिस टाइम सोया था उस टाइम मेरी ऑक्सीजन
100% थी, देन वो घट के आई 90 पे, और उसकी वजह मैं गहरी नींद में सो गया तो वो करीब 60 पहुंच गई। देन फिर मैं सोता रहा, फिर मैं जब थोड़ा बीच में मेरी नींद डिस्टर्ब हुई होगी, जब मैं उठ के जागा स्लीप एपनिया की वजह से, तो वो बढ़ के फिर वापस 95% पे पहुँच गई। और उसके बाद फिर मेरी थोड़ी नींद, जब मेरी जबान नीचे गई और उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया रेस्पिरेटरी कैनाल को, तो फिर देखिए ऑक्सीजन लेवल कम हो गया सुबह तक। देन फिर ये वापस जब मैं जाग गया तो नॉर्मली ठीक हो गई। देखिए आपको मैं रेस्पिरेटरी दिखाता हूँ मई का। देखिए हमेशा जब मैं डीप स्लीप में होता हूँ, जैसे सुबह 3:15 बजे, तभी आप देखिए ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये देखिए एक दिन ये 22 मई को मैं जैसे सुबह काफ़ी डीप स्लीप में था तो 86 पहुँचा हुआ है। दिन देखिए 4:21 AM 89, 2:47 AM 86, सब डीप स्लीप में। देखिए 1:43 89, 12:47 AM 88, देन 21 में को 9 बजे देर तक सोया होऊंगा मैं, तो उस टाइम गहरी नींद में सो रहा हूँ तो 82। तो ये इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके, मैं आपको स्लीप पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए स्लीप पैटर्न है, ये जो डार्क शो कर रहा है दैट इज़ डीप स्लीप, और जो लाइट है वो वैसा है कि जिसमें मैं जाग भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, जाग भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ। तो इसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जिस टाइम मैं डीप स्लीप में था, जिस टाइम मेरे को पता नहीं लगा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसी टाइम मेरी टंग को मेरी रेस्पिरेटरी कैनाल ऑब्स्ट्रक्ट करने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसी टाइम ऑक्सीजन लेवल सबसे कम है। अगर ये पूरा वॉच बताती कि ऑन एवरेज यू आर गेटिंग लेस स्लीप दिस मंथ देन लास्ट मंथ। अप्रैल में मई में मेरी स्लीप अच्छी थी, जून में और मेरा एवरेज कम हो गया। देखिए अप्रैल में, अभी देखिए अप्रैल में और मई में कंपेयर कर रहे हैं। तो इस टाइम मैं ना योगा करता था, इस टाइम मैं रेगुलरली योगा करता था। तो आप ये देखिए कि मेरी जो एवरेज स्लीप थी वो काफ़ी अच्छी थी। एक्चुअली योगा करने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो रेस्पिरेटरी कैनाल थी और जो मेरे नाक में भी थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था ना, वो कम हो गया था। तो इसलिए मेरे को सांस लेने के लिए ज़्यादा जगह मिलती थी, इसलिए मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती थी। तो इसलिए ये मेरे को नींद ज़्यादा अच्छी आती थी। तो देखिए अप्रैल के महीने में ये मेरी नींद काफ़ी हुई, अप्रैल और मई के जो लास्ट वीक में काफ़ी अच्छी। और अभी देखिए 23 मई के बाद ये जब मैंने थोड़ा ऑफिस जाने लगा, थोड़ा योगा काम करने लगा, तो देखिए स्लीप फिर से डिस्टर्ब होकर कम हो गई। तो इस तरह आप अपने सीरीज 6 वॉच से देख सकते हैं कि आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है कि नहीं। एक हमारे फ्रेंड है, उनकी वाइफ योगा कराती हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया सांस लेने के लिए योगा एक्सरसाइजेस। तो जब मैंने वो योगा एक्सरसाइज की, फिर स्लीप पैटर्न देखा, तो सडनली मैंने देखा कि मेरे स्लीप की जो टाइम था ना वो काफ़ी बढ़ गया। अब मैं आपको वाले आसन बताऊंगा जो उन्होंने मेरे को बोलने को कहे थे। उससे पहले मैं कुछ वैसे भी आसन करता हूँ लंग्स के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम इसी में, जो 5 आसन जो आपको करने हैं वो लास्ट में दिए हैं। वैसे इस एक्सरसाइज से लंग्स में अच्छा जोर पड़ता है। इस एक्सरसाइज में लंग्स में अच्छा जोर पड़ता है। अर्धभुजंगासन, अर्धभुजंगासन है ये, इससे लंग्स स्ट्रेच होते हैं तो अच्छा रहता है। पूर्णभुजंगासन,
प्राणायाम से पहले ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। जगह में भी प्राणायाम से पहले सब करनी पड़ती है। पहले मैं पेट पिचकाने वाले एक्सरसाइज बैठ के से बॉम्बे में छोटे गाने भी ऐसी जगह की जुगाड़ करनी पड़ती है। कोई भी आसन करने से पहले ओम बोलना जरूरी होता है। पूरे लंग्स खाली करने पड़ते हैं इसमें। जब आप अपना लंग्स खाली कर लेंगे तो झटके से आपका पेट सांस खींचेगा। लंग्स खींचेंगे तो पेट आगे अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद अगला आसन में एक नाक को पहले साफ करना है। एक नाक से सांस छोड़नी है, एक नाक से बंद करनी है। तो दूसरा छेद अब दोनों नाक से आराम से करिए ताकि लंग्स में जो ओम करिए तो आपके लंग्स थोड़े खाली हो जाएंगे। इसमें भी देखिए 100 बीट्स पर मिनट पहुंच गया। हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट। तो ये भी मतलब वॉकिंग के जितनी ही एग्रेसिव एक्सरसाइज होती है। अब अगला गले से आवाज़ निकालेंगे, सांस अंदर खींचेंगे, फिर गले को वाइब्रेशन, नाक के पीछे वाइब्रेशन होना चाहिए। इससे गला और नाक दोनों साफ हो जाता है और नाइट्रस अब अनुलोम विलोम करेंगे। अब भ्रामरी एक्सरसाइज, सांस लेंगे और ओम लेते हुए छोड़ेंगे ताकि कान में आपको भंवरे जैसी आवाज सुनाई दे। दस मिनट का इतना सफिशिएंट रहता है काफ़ी करने के लिए। और लंग्स की अच्छी एक्सरसाइज रहती है। मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस करूँगा। देखिए, पहला सांस लंबी खींच ली, फिर थोड़ी सी छोड़ के, फिर लंबी खींचिए, फिर रोकिए।